कई बेटियां चंद्रमा पे जा रही हैं, देश में कला विज्ञान में आध्यात्म में नाम कमा रही हैं, और कुछ बेटियां धर्म के पथ पर समाज के लिए जहां अंधेरा और निराशा भरा है जीवन में, वहां रोशनी की और धर्म की उम्मीद की एक किरण बन के आ रही। उन्हीं में एक नाम नया उभर के जो आ रहा है वो है अनुष्का जी पाठक। तो उनसे एक मेरे हृदय का प्रश्न और मैं करना चाहता हूँ कि आपके अनुसार धर्म क्या है? धर्म किसको कहती हैं आप? देखिए, धर्म यही है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। मतलब जो बात अपने लिए बुरी लगती हो वो दूसरों के साथ में भी नहीं करना चाहिए कभी। और यही धर्म है, सबसे बड़ा धर्म यही है। लोगों का सेवा करना, माँ बाप का बात मानना, यही सबसे बड़ा धर्म है। बहुत बढ़िया। कहीं कथा हो रहा है तो वहाँ जाकर कथा सुने, यही तो धर्म है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। सही भी है, जब धर्म का मर्म हमारे कर्मों में सम्मिलित हो जाता है तो जीवन सुंदर बेहतर हो जाता है। तो चलिए, चलते चलते मैं वाणी को विराम देता हूँ और एक प्रश्न और कर लेता हूँ। इस उम्र में आधुनिकता की हम बात करें अनुष्का जी, तो आजकल बच्चे मोबाइल फ़ोन पे बहुत समय बिताते हैं, मोबाइल पे घंटों बिताते हैं, अपना जीवन डिजिटल युग में सौंप रहे हैं। और उस कारण से आप जैसे बच्चों को देख के, आप जैसी कम उम्र में जो काम कर रहे हैं, आप देख के गर्व होता है कि आप संस्कृति से जुड़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता को फिर से पुनर्जागृत कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो आजकल ना माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, ना परिवार में ज़्यादा अच्छा सुख दुख बांटते हैं, ना मोबाइल पे जीवन बिता रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आप कुछ प्रेरणा देना चाहेंगी आपकी ओर से? हम तो यही कहेंगे कि अगर फ़ोन में देखना है तो भगवान का कथा सुनिए, भगवान का कथा देखिए, भगवान का भजन सुनिए और माता पिता का सेवा कीजिए। दादा दादी अपने से दादा दादी का सेवा कीजिए, अपने से बड़ों का सेवा कीजिए और सभी को प्रणाम कीजिए। क्योंकि देखिए, आपको मालूम है प्रणाम करने से क्या होता है? जी बताएं। उससे 4 चीज़ बढ़ता है, आयु, विद्या, यश और बल। हम सभी भाइयों और बहनों से बताना चाहेंगे कि अपने से बड़ों को प्रणाम करें, क्योंकि 4 चीज़ बढ़ता है। सभी की सेवा करें और भगवान की भक्ति करें तो सभी का कल्याण हो जाएगा। देखिए, एक भाई को अपने भाई से प्रेम से रहना चाहिए। इस समय तो कुछ दिन साथ रहे, उसके बाद अलग हो जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें, जब भगवान राम का जब वन हुआ और वो वन को गए तो जा रहे थे, रास्ते में वन देवी मिली और बोली, प्रभु बताइए ना क्या सेवा करूं आपकी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो जो हमारे पीछे कांटे हैं सभी को समाप्त कर दीजिए। वन देवी बोली, प्रभु ऐसा क्यों? आप तो उन कांटों से गुजर कर यहाँ आ गए, फिर पीछे को क्यों हटाने की कह रहे हैं? पीछे का कांटा आप कहें तो हम आगे का साफ कर दें, क्योंकि आपको तो आगे जाना है ना। बोले नहीं, अगर आपको करना है तो पीछे का कर दीजिए। वन देवी बोली कि क्यों प्रभु? भगवान बोले कि हम तो आ गए, लेकिन हमारे भाई भरत मामा के घर है, और जब वो आएगा ना, रुक नहीं पाएगा अयोध्या में, आ जाएगा, और जब उसके पैर में कांटे चुभेंगे बैठकर रोने लगेगा। वन देवी बोली कि अरे प्रभु, आपके भाई इतने कमजोर, कांटों से रोने लगेंगे? भगवान राम बोले नहीं, उसके शरीर में कांटे क्या, वज्र भी लग जाएं तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
फिर बोली तो अगर कुछ नहीं बिगाड़ सकते फिर क्यों हटाएं? बोले कि वो इसलिए रोएगा कि मेरे भैया राम, उनके कोमल चरणों में एक कांटे लगे होंगे। मेरा सोच के वो रोएगा। इसलिए एक भाई को एक भाई से ऐसे रहना चाहिए। हम सभी से एक बात का निवेदन करेंगे कि आप लोग रामचरितमानस को पढ़िए और फिर ये उसमें से सीखिए जीवन कैसे जीना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस पे बीच में बड़ा विवाद हुआ था कि ये लोगों को लड़ाने का विषय है, लेकिन नहीं, ये तो जीवन जीने का मार्ग सिखाता है, कैसे जीवन जीना चाहिए ये सिखाता है। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो केवल उसको प्रणाम कीजिए, बहुत लाभ करेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।